नमो अरहंताय नमो सिद्ध नमो वायुदेव नमो अज्ञानम नमो लोये सवसाहुरम शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक ने स्वभाव साधक अज्ञान किमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने लोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुताय याते भय अरहंतादिमान। शरीर का और विषयों का अनुराग, द्वेष परिणाम और मोह मिथ्यात्व ये पाप, ये पापी का है ना। तो पाप में लेना क्या, मिथ्यात्व भाव पाप ही है, उसमें पुण्य नहीं होता। अधिवसान के प्रसंग में एक चर्चा की थी, मारने का भाव भी पाप है और मार सकता हूं ऐसा अधिवसान जो अभिप्राय है वह भी पाप। बचाव भले भाव रक्षा का भाव, लेकिन मैं बचा सकता हूं, मैंने बचा दिया, ये जो मान्यता है अभिप्राय है वह तो पाप है। मिथ्यात्व के में दो भेद नहीं होते, पुण्य और पाप के। मिथ्यात्व पाप ही है, देह को अपना मानना, बोलो पाप ही तो है। बाहर में सुख जानना, समझना, मानना, ये पाप ही तो है। तो पाप को मूल में पंडित टोटरमल जी ने 9वें अधिकार में लिखा विषयानुराग। अनुराग का भी किया था, बोलो इष्ट जानकर चाहना, इष्ट जानकर चाहना, ये अनुराग। तो धर्मानुराग, विषयानुराग माने विषयों को इष्ट जानकर अथवा विषयों को सुखरूप जानकर चाहना, ये मुझे मिल जाए। शरीर के प्रति अनुराग, ये शरीर मेरा स्वस्थ बना रहे, ऐसा ही बना रहे, सुंदर दिखे। इस शरीर को कैसे सजाऊं, शरीर को कैसे पोषण करूं, क्योंकि शरीर के पोषण से इंद्रियों का पोषण और इंद्रियों के पोषण से विषयों का ग्रहण और विषयों के ग्रहण से सुख बुद्धि। तो शरीर संबंधी अनुराग, विषय संबंधी अनुराग और इस विषयों से संबंधित स्त्री पुत्र कुटुंब धन वैभव बाहर की समस्त सामग्री का अनुराग, ये सब पाप का परिणाम। और द्वेष परिणाम पाप का है। द्वेष के दो भेद नहीं होते, एक पाप एक पुण्य, द्वेष के भेद नहीं होते। राग के दो भेद कहे, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, शुभ राग और अशुभ राग। तो शुभ राग या प्रशस्त राग किस अपेक्षा से कहेंगे, धर्मानुराग। धर्मानुराग का मतलब धर्म को इष्ट जानकर, धर्म को सुखरूप और सुख का कारण जानकर चाहना। चाहने का अर्थ समझ गए, चाहने का अर्थ बोलो, चाहना माने चाहना। हाँ, हमारे जीवन में धर्म कैसे प्रकट हो, जैसे धन की चाह का मतलब मुझे धन कैसे प्राप्त हो, प्रतिष्ठा की चाह, मेरी मान प्रतिष्ठा मुझे कैसे मिले, क्या करूं, कैसे लेगा, कैसे। विषयानुराग, इंद्रिय के विषय कैसे मिले,
मेरे रुचि का अनुकूल का भोजन, मेरे रुचि के अनुकूल का वातावरण, स्पर्श, रस, गंध, किसी को कोई गंध पसंद है, किसी को कोई गंध पसंद है, उसी गंध, रंग रूप, नाना प्रकार के दृश्य, डिजाइन, आज की भाषा में कहें तो ये विषयों की चाह, ऐसा मुझे मिल जाए, इष्ट जान करके चाहना। इसी प्रकार धर्मानुराग का मतलब है धर्म को इष्ट जानकर चाहना। अब धर्मानुराग नहीं है तो पुण्य भी नहीं है, ये कहने का मतलब है। विचार करो कि कपड़े देखते हैं, किसी की कोई गाड़ी देखते हैं, किसी का घर देखते हैं, किसी की कोई और सामग्री देखते हैं, ऐसी सामग्री मुझे मिल जाए। कभी भगवंतों को देख करके ऐसा आता, ऐसी वितरागता मेरे से कटा। लेकिन ज्ञानियों ने ये भी भावना पाई, हो मेरी ऐसी दशा। अब दशा तो एक सामान्य शब्द है ना, है? दशा का मतलब बोलो, दशा का अर्थ हो मेरी ऐसी दृष्टि, श्रद्धान, हो मेरा ऐसा ज्ञान, हो मेरी ऐसी समता आचरण, भेद करो, हो मेरी ऐसी क्षमा, ऐसी क्षमा हो कि उपसर्ग करने वाले यशोधर मुन्नाज ने उपसर्ग करने वाले श्रेणी और उपसर्ग दूर होने में निमित्त चेलना उनके दोनों के, हो मेरी ऐसी क्षमा, हो मेरी ऐसी समता है, भेद करते जाओ तो हो मेरी ऐसी विनय लघुता, हो मेरी ऐसी सरलता। मुनिराज, हजारों मुनिराजों का संग और एक आचार्य, तुमने ये गलती करी, एक एक को देखते रहे और ये करते रहे तो उनकी हो गई आराधना प्रभाव में। वे मुनिराज कोई स्वप्न में भी कोई दुर्विकल्प आ जाए, मन में भी आ जाए, तो अपने आप आकर के निवेदन करते हैं और उसका प्रायश्चित मांगते हैं। दृष्टांत बोलो, जैसे लौकिक जीव को कोई छोटा सा रोग भी हो जाए तो वैद्य के पास स्वयं जाकर के, हाँ, कितनी जल्दी पकड़ते, स्वयं ही उपकार करना चाहिए, माने हमारा उपकार तुम्हें बिना कहे करना चाहिए। वाह, देखो पढ़ने का ढंग देखो, सुनने का ढंग देखो कितना उल्टा है। हमारा उपकार तुम्हें बिना कहे करना चाहिए, ऐसे नहीं हमें तुम्हारा उपकार बिना कहे करना चाहिए। ये जी विनय का उपदेश सुनता पड़ता है तो अपनी विनय कराने के लिए, देखो भाई आप लोगों को विनय करना चाहिए, विनय नहीं है, अरे इनको विनय करना चाहिए, ये इनकी व्यवस्था है, हमें अपने बड़ों की विनय करना चाहिए। और आगे बोलो, छोटों की भी विनय रखना चाहिए, छोटों से भी विनय से पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। क्यों बोलो, छोटे किस अपेक्षा कह रहे, सर्वथा छोटे थोड़े हैं। जिनको हम छोटे कहते हैं, ये जरा सा बच्चा है, ये हमारा शिष्य है, ये हमारा छोटा भाई है, छोटा है, तो ये बताओ छोटा किस अपेक्षा, सर्वथा छोटा है क्या? कोई धन में छोटा है, कोई उम्र में छोटा है, कोई ज्ञान बुद्धि में छोटा है, छोटा पद में छोटा है, कोई आचरण में छोटा है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से तो सब समान है कि नहीं? छोटा भी बड़ा हो जाए, हो जाता है, छोटा बड़ा कैसे हो जाता बोलो? यदि वह संयम ग्रहण कर लेता है तो वो बड़ा हो गया। तीर्थंकर आदिक भी या कोई भी मुनि दीक्षा ग्रहण करी तो उनके माता पिता नमोस्तु महाराज, भले अब पद में कौन हो गया? तुम किस अपेक्षा से छोटा है? अरे सर्वथा छोटा नहीं हो, द्रव्य दृष्टि से सब समान है, और पर्याय की ओर से देखा जाए तो किसी अपेक्षा कोई छोटा, किसी अपेक्षा कोई बड़ा है।
कोई उम्र में छोटा है, कोई पद में छोटा है। अब पद में कोई बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है। सर्वथा बड़े छोटे की बात कहां है? सापेक्षता है। और अनेकों से आप बड़े हो और आपसे अनेकों बड़े। ये ज्ञान दान विनय से ही देना चाहिए और विनय से ही लेना चाहिए। विनय के बिना कुछ सीखा नहीं जा सकता, ये बात तो आपको कह ही चुके हैं। लेकिन विनय के बिना कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता, ये भी देख। तुम रौब गांठ करके सिखाओ तो कुछ नहीं सिखा पाओगे। विनय से सिखाओ, आचरण से सिखाओ। आचरण से सिखाने का मतलब अपने से बड़ों की विनय करो, छोटे आपकी विनय अपने आप सीख जाएंगे। और आप अपने छोटों की भी विनय करेंगे तो वे अपने आप विनय से सीख जाएंगे। इसीलिए तो हम कहते छोटे छोटे बच्चों के बीच में भी ये उल्टी सीधी भाषाएं मत बोलो। संस्कृत हंसी मजाक की आदतें मत डालो, अनुशासन भंग होता है। तो आप जैसी विनय, आप जैसी सरलता, देखो सुखसागर महाराज की सरलता, आकर के निवेदन किया तो ऐसा मैंने कहा ये अब हम क्या करें? ठीक है, हम इसका प्रायश्चित लेंगे। इन्हें का मालूम, जब कोई कहे, जब ये पूछेंगे तब हम कह दिए। ये शैली नहीं है। जब गुरु पूछेंगे या गुरु से तो अभी उसकी मालूम, इनने कह रही है हमें मालूम ना, ये आगे कह आए हुए। माने कितना अहंकार, कितनी कुटिलता, कितनी उन दोषों के प्रति गहरी ममत्व बुद्धि इन्होंने कह दी होगी। अरे जो बात हमें कहनी थी, मान लो कदाचित इनने कह भी थी, तो ये तो अच्छा हुआ है, बुरा क्या हुआ है? बताओ। आपको कोई तकलीफ थी, आपने नहीं कही, ठीक है ना? आप तकलीफ थी, आपको भूख लगी थी, आपने नहीं कही। हम पहुंचे तो हमने कहा भैया सुनो, ये भैया आए, ये इन्होंने भोजन नहीं किया, जरा इनको देख लो। हाँ तुमने कह दी होगी, बताओ। वहां खुश होता है। तो फिर तेरा दोष अगर दूसरा कोई कह भी दे, मान लो, तो इसमें बुराई मानने की क्या बात है? लेकिन क्या करें, अपराधी ने हमेशा गवाह के प्रति आक्रोश दिखाया है। अच्छा तुमने शिकायत कर दी, तुमने गवाही दी, अब तुम्हें देखना है। और ऐसे व्यक्ति कभी निरपराधी नहीं हो पाते। सांगोपांग विषय को पढ़ना चाहिए, अधूरा करना चाहिए। एक व्यक्ति उठा और जल्दी से अपने लैट्रिन वगैरह गया और आकर के सांस पड़ने, बोले भैया क्या करते हो? नहाई न धोई न कपड़ा बदली न कुछ करे। अरे भाई जब अशुद्ध हो तब शास्त्र मत पढ़ो। उसने क्या पढ़ लिया? शास्त्र मत पढ़ो। अरे ये थोड़ी का शास्त्र मत पढ़ो, अशुद्ध हो तो शास्त्र मत पढ़ो, ये कहा। बड़ों को जवाब मत दो, माने अनुचित जवाब मत दो। ये थोड़ी जवाबी मत। हमने कहा ये पढ़ो, ये पढ़ना, हाँ पढ़ा था, कुछ नहीं। विचार तो करो। कितनी करुणा के शब्द हैं। तू स्वयं विचार करके देख, तेरी परिणति किधर जा रही है। प्रातः उठते तुझे न शुद्धात्मा याद आता है, न अपने जीवन का लक्ष्य आता है, न तुझे शुद्धात्म स्वरूप को दर्शाने वाले भगवंतों का स्मरण होता है, न गुरुजनों की याद आती है। बस अपने रूढ़ी की काम में लग गए। अखबार, धंधा, खाना पीना, उठना बैठना, सभी संध्या तक ये। अच्छा बताओ, आज की बात हम पूछ रहे हैं, आज कितनी बार तुम्हें याद आया कि मैं आत्मा हूं? अपने आप स्मरण में आया? कितनी बार आप स्मरण में ये आया आत्मा में हूं,
और ये मैं नहीं हूं, बस समझना उतना ही धर्म है आपके जीवन। इस आत्मा के स्मरण को किस प्रकार से स्मरण करने की भावना भाई है कवियों ने, बताओ कोई भजन की लाइन। ध्यानत निपट निकट तो अक्षर, बिन सुमिरे सुमिरेंगे। जैसे हम शरीर का नाम, अपना शरीर का पता, माता पिता जो भी है, हम कोई रटते तो नहीं है रोज और भूलते भी नहीं है। ऐसे ज्ञानी अपने आत्मा को रटता भी नहीं है और भूलता भी नहीं, उसे सदैव ध्यान में रहता। अब अपनी सरलता से पढ़, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तो मुधारी है, बस जैसा कछु लगते ही नहीं, और आगे का पाठ हो गया, पाठ हमने कर दिया। अरे उस दशा का स्वरूप तो करो, हो मेरी ऐसी दशा। विचार करो, एक मजिस्ट्रेट है, हम सोचे हम भी ऐसे मजिस्ट्रेट बने तो ऐसी योग्यता भी तो आना चाहिए, तो ऐसे ऐसे भगवान हम ऐसी, तो ऐसी वितरागता चाहिए, और उस वितरागता के लिए ऐसा सावधान चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा त्याग चाहिए, ऐसा तपस्या चाहिए। हो मेरी ऐसी दशा का क्या हुआ बताओ। हो मेरी ऐसी क्षमा, हो मेरी ऐसी विनय, हो मेरी ऐसी सरलता, आज जब हो गया, हो मेरे ऐसा संतोष, हो मेरे ऐसा तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य संयम, ये सब उसमें अंतर्गर्भित हो। नहीं, ऐसी सामग्री मुझे मिलना चाहिए, ऐसा ही मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए। ऐसा ही, ऐसे ही हमें सब वैभव मिलना चाहिए। अरे ऐसा पुण्य हमें करना चाहिए, ये क्यों नहीं सोचते? ऐसी ही निर्वांछक भाव से आराधना करें, ये क्यों नहीं सोचते? ऐसा ही समोषण हमारे लिए रचना होना चाहिए। तो ऐसी ही तीर्थ भावना, हमारे धर्म तीर्थ की प्रवर्तन की भावना भी हमारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो मेरी निसंकता, ऐसी निसंकता हो, ऐसी निर्वांछकता हो, ऐसी निर्विचिकित्सा ग्लानि रहित प्रवृत्ति हो, ऐसी अमूल दृष्टि हो, ऐसा उपगुहन हो, ऐसा स्थितिकरण वात्सल्य हो, वात्सल्य हो, तब ऐसी प्रभावना हो। तो धर्मानुराग का अर्थ समझ में आया? धर्मानुराग माने गाना न धर्म को आज तक हमने जाना नहीं, धर्म के गीत ही मात्र गाते रहे। गीत तो गाए लेकिन स्वरूप नहीं समझा। तोता राम राम रटे और उसे पता नहीं है राम राम है क्या। धर्मानुराग, धर्म को इष्ट जानकर छाना। सम्यक दर्शन ही मेरे जीवन में इष्ट है। जो जिस पदार्थ को हम इष्ट माने सुख को, तो सम्यक दर्शन ही सुखरूप सुख का कारण है। दर्शन को इष्ट जानना हमारे जीवन में, वो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे और हमें नहीं चाहिए। सम्यक ज्ञान को इष्ट जानकर चाहना, सम्यक चारित्र को इष्ट जानकर चाहना। निश्चयवासी की कोई लाइन बताओ जो पढ़ चुके पीछे। प्रश्न, कितने ही सम्यक दृष्टि भी तो तप नहीं करते, हम नहीं करते तो क्या बात है? उत्तर, कारण विशेष से तप नहीं हो सकता। कोई संगननहीन है, कोई इस प्रकार की योग्यता नहीं है, रोगाधिक है, कारण विशेष से तप नहीं हो सकता। लेकिन अभिप्राय में तो तप को भला ही जानते हैं। इच्छाओं को दुख का कारण जाने, तो इच्छा निरोध को, इच्छा निरोध तब। और तू तो
तपस्या को क्लेश ठहराता है ना, इसलिए तेरा ये सिद्धांत मिथ्या है। सांसारिक प्रयोजन माने सांसारिक सुख को सुख मानता है, ये है मिथ्या दर्शन। और सांसारिक सुख को इष्ट जानकर, सुख जानकर चाहता है, यह है पाप। मिथ्या दृष्टि भी है, पापी भी है, दोनों का अर्थ समझ में आ गया। मिथ्या दृष्टि, दृष्टि माने श्रद्धान। क्या श्रद्धान है? ये शोक है और उसे इष्ट जान करके चाह रहा है। उसके मिलने पर सुखी मान रहा है अपने को, उसको न मिले चला जाए तो ऐसा दुखी मान रहा है, तो ये है तो मिथ्या दर्शन हो गया। और चाहता है ये पाप हो गया, विषयों की वांछा। आप पढ़ते हो मुंडाज की लाइनें, विषयों की वांछा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, ये स्वार्थ का त्याग करना कठिन है, बड़ा खेद होता है। अपनी व्यवस्था बनाने में पूरी बुद्धि चलती है और दूसरों की व्यवस्था में सहयोग करने में बुद्धि नहीं चलती। भैया वो हमको ये दे देना, हमको ये कर देना, हमारा ये कर देना, हमारा वो, इसमें बुद्धि चल रही है पूरी। और इनके ये कर देना, हाँ इसमें बुद्धि नहीं चल रही। हाँ देखो पंडित जी ने क्या कहा था, पंडित जी ने ये कहा था, आगे भी तो आगे पीछे भी कुछ कहा था कि नहीं। साधर्मी का साधर्मी को स्वयं उपकार करते हैं। और ये भी तो कहा है पंडित टोडरमल जी ने, न करें तो खेद नहीं करते। हाँ हाँ वह है। और लौकिक में भी आगे की जो बात है वो ज्यादा वजन की होती है। आज कोई बात कही और कल फिर उसका नया तो क्या नाम लागू कौन सा पड़ेगा, बाद वाला तो पड़ेगा। आज मान लो कह दिया देखो 8 बजे से प्रवचन होगा और फिर वो चला, अरे 8 बजे तो बहुत जल्दी नहीं भैया 8:30 से हुआ, तो कौन सी बात ज्यादा मानी आई बोलो। तो आपने कही थी 8 बजे, तो 8 बजे के बाद फिर क्या कही वो बात वजनदार है ना, तो वजनदार कौन सी बात है बता। समझ में आया। देखो शास्त्र पढ़ने में अपनी बुद्धि ऐसे मत लगाओ जैसे अपने मुंह का मिथ्यात्व का कसाय का पोषण हो। अपने अभिप्राय के अनुसार शास्त्र का अर्थ मत करो, शास्त्र के अभिप्राय के अनुसार अपना अभिप्राय सुधार शास्त्र में नहीं करना है। शास्त्र पढ़ करके अपने जीवन में सुधार करना है, अपनी दृष्टि निर्मल बनाना है, अपना ज्ञान निर्मल बनाना है, अपने विचार अपना आचरण निर्मल बनाना है। यानी इस देश में क्या हो गया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है, बड़ी दृढ़ता थी उन्होंने। मजबूर नहीं थे, कहीं मजबूर और पराधीन अनुभव नहीं करते थे महात्मा गांधी। अरे कहीं चुकंदी कर दी, ये मजबूरी में भैया आप क्या करें, कछु नहीं है तो अपने सादा रह रहे, अपने क्या करें। नहीं नहीं, बहुत कुछ होने पर भी सादा रह रहे और इस सादा जीवन में हीनता नहीं, मतलब विचारों की सादगी आना चाहिए जीवन में। कपड़ों की सादगी और भोजन की सादगी और रहन सहन की सादगी तो बाद की बात है, पहले विचारों की सादगी आना चाहिए। अरे शास्त्र सुनने के लिए श्रोता का लक्षण लिखा है, शास्त्र बांचने के लिए वक्ता का लक्षण लिखा है। यहाँ बैठो तो वक्ता के गुणों का निर्वाह करो, यहाँ बैठो तो श्रोता के गुणों का निर्वाह करो। सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म नहीं है, मतलब विषय कसाय के पोषण के लिए धर्म नहीं है, मोह के धर्म के लिए धर्म है। काय के लिए? अपने
आत्महित के लिए, सुखी होने की। श्रोता की बात में, श्रोता के स्वरूप में से बोलना है, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। और हित करने के लिए, सुखी होने के लिए कितनी बातों का निर्णय मुख्य है। मैं कौन हूं, अपनी सत्ता का, अपने स्वरूप का, वस्तु के स्वरूप का, ये परिणति कैसी बन रही है? दुख का, दुख के कारण का, सुख का, सुख के कारण, इनका निर्णय होना जरूरी है। जैसे रोग के अभाव के लिए रोग का, रोग के कारण का, निरोगता का, इनका, और वैद्य का, निरोगता का निमित्त है। इन रोग की अवस्था, पक्ष, कुपक्ष, इन सब का ज्ञान जरूरी है। आपको कहा था ना भैया, देखो 4 नुस्खे सीख करके वैद्य नहीं बना जाता। ऐसे ही 4 अपनी परिभाषा अपने हिसाब से पढ़ ली और अपने हिसाब से उनका प्रयोग करने लगे, ऐसे धर्मात्मा नहीं होते भैया। धर्म मंदिर में की जाने वाली घंटे 2 घंटे की क्रिया नहीं है। धर्म अंतर में वर्तने वाली आत्मा की निर्मल ज्ञान आनंदमय परिणति है, समता भाव रूप परिणति है, साम्य भाव। कैसा है साम्य भाव? नास्ती से बोलो, क्षोभ से रहो, क्षोभ से रहो। मोह भी नहीं है और क्षोभ भी नहीं है। मोह आएगा, क्षोभ तो रुकेगा ही नहीं। इनके प्रति फिर तुम्हारी क्षोभ आएगा। क्यों? इनसे क्या कह रहे तुम? उनसे कहो, पहले इनको देखो फिर हमको। ये जहां मोह आएगा, क्षोभ आए बिना नहीं रहेगा। एक के प्रति राग होगा तो दूसरे के प्रति द्वेष आ जाएगा। पुराण का दृष्टांत बताया था, रावण को राम के प्रति क्या लड़ाई थी? सीता के प्रति राग आया और राम के प्रति सामने खड़ा हो गया, प्रशंसा कर रहा है राम की, राम न्याय मार्गी ये कह रहा है, और फिर भी लड़ाई के लिए तैयार। सीता के प्रति राग के अतिरिक्त में मर्यादाओं का उल्लंघन होता ही है। रागातिरेक से, देखो इस भूमिका में राग से तो नहीं बच पाएंगे, लेकिन अतिरेक से बचना और विपरीत राग से बचना, द्वेष से मोह से बचने की बात तो है ही। एक तो विपरीत राग, राग से कहां राग होना चाहिए ये बात का भी ध्यान रखो। प्रीति करने से पहले ये सोच लो प्रीति करने लायक है या नहीं। इसकी हम लौकिक में भी रिश्ता करके कोई संबंध करके ये अपना संबंध निभ पाएगो कि नहीं। मित्रता करोगे, इसके साथ हमारी मित्रता बन पाएगी, चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। भावुकता का मार्ग नहीं है, भावना मार्ग तो है, ध्यान रखना। भावना प्रधान धर्म है। धर्म तर्क प्रधान होता है, दर्शन, लेकिन धर्म भावना प्रधान होता है। लेकिन ध्यान रखना, भावुकता का बिल्कुल कोई स्थान नहीं है। भावुक प्रकृति वाले इस धर्म को नहीं समझ पाते, न प्राप्त कर पाते। भावुकता अज्ञान में होने वाली दशा है, भावना ज्ञानमय दशा का नाम। क्या कहा? सांसारिक प्रयोजन सहित जो जीव धर्माराधन भी करते हैं और कार्य करते सांसारिक प्रयोजन, वो तो है ही, लेकिन धर्माराधन भी सांसारिक प्रयोजन को रख करके करते हैं। इसको थोड़ी खुलासा भाषा बोल लो। अपनी शारीरिक व्यवस्था के लिए, रोग के अभाव के लिए, धन आदि की प्राप्ति के लिए, पंचेंद्रिय के विषय सामग्री आदि की प्राप्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, इस लोक में, परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो धर्म आराधन करते हैं भाई, उनके धर्म आराधन यथार्थ नहीं होता। क्यों? अभिप्राय पहचाना नहीं होता।
विचार करो, भले तुम्हारे पिता ही क्यों न हो, तुम्हारा भाई ही क्यों न हो, तुम्हारा कोई सगे से सगा और बहुत प्रेम वाला क्यों न हो, अगर वह ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है तो वो तुम्हारी अनैतिकता में कैसे सहायक हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक घटना सुनाई थी किसी ने, पुत्र मजिस्ट्रेट, पिता ने किया अपराध और उसी पुत्र की अदालत में आया वो केस। पुत्र ने फैसला दिया, सजा सुनाई, वहां से आकर के फिर पैर छुए, पुत्र पैर के छुए, वो पुत्र का काम है, पिता का, वो अलग बात है, लेकिन यहां बैठ करके पिता पुत्र की बात नहीं है। वो कैसे? तो जो बताओ, आपके भगवान है, लेकिन जो वितरागी है वो राखी पुत्र गुरु हैं, वितरागी हैं, वे राखी पूर्ति में सहायक कैसे होंगे? आप पानी में डूब रहे हैं और सामने वाला तुम्हें पकड़ रहा है, उसको नीचे मत खींचो, उसका हाथ पकड़ करके तुम खिंचाओ। वीतरागी को देखकर दर्शन करके आप वीतरागता की प्राप्ति का उपाय करो, उनको रागी मत बना, वे तो बनेंगे नहीं हैं, लेकिन उनको रागी बनाने की कोशिश मत करो। उनको सजाने की कोशिश जैन दर्शन में नहीं है, ये निर्ग्रंथ मुद्रा है, ग्रंथ स्वरूप है। अब इस कथन में से एक बात और समझ लेना, इसे क्या सिद्ध हुआ कि देखो, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि किसी वेश से, किसी क्रिया से या किसी ज्ञान के क्षोभन से, चर्चाओं से, बातों से नहीं होती। मिथ्या दर्शन विपरीत अभिप्राय का नाम है, विपरीत सिद्धांत का नाम है, समझ में आया? ऐसे ही पापी और धर्मात्मा, देखो किसी जीव को पाप का उदय है, उसके शरीर में रोग है, पैसा पास में नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई ऐसे का बड़ा पापी जीव है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। पाप का उदय अलग बात है और पाप हो जाना, पापी होना अलग बात। बाहर की प्रतिकूलताओं से, पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, पाप के परिणाम से पापी होता है। यहाँ क्या कहा? लौकिक प्रयोजन सहित तू भगवंतों की भक्ति कर रहा है, जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा है, दान शील संयम का पालन कर रहा है, और तो भी पापी कहा क्यों? उसे कौन पापी कहेगा? कौन पापी कहेगा बता? बहिरात्मा बाहर के संयोगों से देखते हैं और अंतरात्मा ज्ञानी जीव अंतर के परिणामों से देखते हैं। अध्यात्म है, न पापी है न धर्मात्मा है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। और उस ज्ञायक भाव का अनुभवन अथवा आश्रय जिसको होता है वह फिर पापी नहीं रहता, फिर पापी नहीं होता। धर्मानुराग माने धर्म को इष्ट जानकर चाहना, और जहां चाह होती है वहां क्या होता बता? तम उपायम विचिंतित। समझ गए क्या मतलब हुआ? उसकी प्राप्ति का उपाय विचारते सबसे पहले। पसंद है, बहुत पसंद है तो चुपचाप निगाह बचा के चुरा ले जा, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये चोर का काम है। लेकिन सज्जन का काम नहीं है। सज्जन को अगर पसंद आई तो बनी, ये टॉर्च आपने कहां से मंगाई, कितने की आई, कौन सी कंपनी की है, जरा दिखाना कैसी है, कैसी है तो अच्छी, एक हमारे लिए मंगा दो, जी लो का पैसे जी लो, एक हमारे मंगा दो,
या हम जाएंगे तब ले आएंगे? कहाँ मिलती है आप हमें बता दो। यही तो विधि होगी। जितना करके बचा करके आप धर ली, हमें अच्छी लगी तो हम ले जा रहे। और ये तो एक व्यवस्था बाहर में बन भी जाए पापन बंदी पुण्य के उदय में, बाद बाकी बनेगी नहीं, पकड़े जाओगे हैं। लेकिन चलो तुम्हारा पापन बंदी पुण्य का उदय बन भी जाए, लेकिन वीतरागता कोई लेने देने की चीज तो है नहीं, तो भगवान की वीतरागता तुम ले लोगे। अरे संतों की क्षमा से, भगवंतों की वीतरागता से तुम्हें लाभ नहीं होगा। बहुत लोग कई बार गलती होगी, अब आप क्षमा करो। हमने कहा भाई हमने क्रोध किया ही नहीं, हम क्षमा क्या करें? हम तो क्षमा कर रहे, पहले से क्षमा कर रहे। हम क्षमा मांगने की प्रतीक्षा नहीं करते कि तुम क्षमा मांगो तब हम क्षमा करें। उतनी देर पागल कौन उसमें घुलेगा? हमें अपना हित करना है तो हमें तो क्षमा ही करनी है, हम तो क्षमा ही करेंगे। लेकिन हमारी क्षमा से तुम्हारा होगा ये तो बताओ। और नहीं तो तुम्हें भूख लगे तो आप हमसे कह दो कि आप रोटी खा लो। जब दूसरे की रोटी खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरता, दूसरे के औषधि सेवन करने से तुम्हारा रोग नहीं मिटता, तो दूसरे की क्षमा से तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा ये बता। हो मेरी ऐसी दशा, चाहने से होगी? चाहने से तो नहीं होगी। जो चाहता भी नहीं है उसको तो क्या होगी? वो तो सोचेगा ही नहीं उस विषय में। कितनी अच्छी क्यों नहीं हो, अब तुम्हें जरूरत ही नहीं, तुम काय को सोचोगे? तुम चाहे कुछ पहन के लिया, चाहे कुछ लेकर, हमें कोई मतलब ही नहीं। हम क्यों उस विषय में कितने की आएगी, कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? क्यों हमको इससे ही नहीं है। जिसको चाह है वो तो सोचेगा समझेगा, लेकिन जिसको चाह नहीं है वो क्यों सोचेगा समझेगा? इसलिए धर्मानुराग पुण्य, पुण्य की इस परिभाषा के अनुसार भी उसमें लग जाएगा। पुनाति पुण्यम, पवित्रता की ओर जो ले जा। तो धर्मानुराग, धर्म को इष्ट जान करके जो चाहने का परिणाम है वह फिर हमें धर्मात्मा की ओर ले जाएगा। धर्मात्मा के स्वरूप का दर्शन करने से, स्वरूप का चिंतन करने से, धर्मात्माओं की वचन सुनने से, धर्मात्माओं की संगति करने से हमारी परिणति पापों से विरक्त होकर अंतर्मुख हो। अंतर्मुख होगी तो अंतर से धर्म प्रकट होगा। ये विधि है, और बिना विधि के तो कार्य नहीं होता है। दूध में घी है, हम कब कह रहे नहीं है, लेकिन बिना विधि के तो नहीं निकलेगा। बिना विधि के तो नहीं निकलेगा। केन विधिना, अमृतेन्द्र स्वामी ने क्यों उत्थान निकाला, लेकिन केन विधिना, किसी विधि से आश्रमों से निवृत्त हुआ जाता है। महाराज लौकिक प्रयोजन कि देखो, प्रयोजन लौकिक दृष्टि छोड़ देना चाहिए। ये बात, जब तुम शरीर नहीं हो, लौकिक ही दृष्टांत है तो देखो, जिसकी आंखें नहीं है उसको बाहर की तरफ से कैसे यूं क्या फर्क पड़ेगा? जिसके बहरा हो कोई, उसको बाहर में चाहे कोई तुम चाहे प्रशंसा करो चाहे निंदा करो, बाहर का फर्क पड़ो, वो सुनाई नहीं दे रहा। तो जो अतीन्द्रिय है, विचार करना अतीन्द्रिय है, उसे इंद्रिय के विषयों से क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आया कि नहीं आया? आज आपका उपवास है, घर में चाहे लड्डू बने चाहे रोटी बने, क्या फर्क पड़ता है भैया? घर में माँ ने, बहू ने, आपने जो कुछ भी बनाने वाला है, उसने कहा है आज तो हम रोटी बनाते, रोटी बना लो, हमें क्या, आज हमारा तो, आज तो हम लड्डू बनाते, लड्डू बना लो, तुम्हें जो खाना हो उसको बना, हमें क्या मतलब? तो ऐसे जो अतीन्द्रिय आत्मा है, उसे इंद्रिय के विषयों से क्या प्रयोजन रहा? लौकिक प्रयोजन
माने लौकिक सुख सुख जैसा भासता ही नहीं है, अब क्या करें बोलो। उसकी चाह कैसे होगी? निर्वांछक नाम का अंग है ये सम्यक दर्शन का। निर्वांछक अंग की स्थूल परिभाषा बोल रहा, छोटी सी, बहुत छोटी सी स्थूल परिभाषा। हाँ, धर्म के फल में भोगों की ये वांछा नाम का दोष है। धर्म के फल में लौकिक भोगों की वांछा नहीं करना निर्वांछक अंग। और ऐसी ही वांछाएं की गई हैं, माने लौकिक वांछाओं का निषेध है। जाचू नहीं सुरवात पुनि नरराज परिजन साथ जी, बुझ जाचहूं मोहि भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नहीं लुभाऊं, रागादिक दोष हरिये, परमात्म बिल्ला। ये तो आपको एक छोटे से बच्चे का दृष्टांत देकर के कहा था ना। एक छोटा सा बच्चा, आप बाहर कहीं जाने के लिए तैयार हुए, बोले हम भी चलेंगे। आपने घर से 10 का नोट दिया, ले कुछ ले लेना। उसने ले लिया, अब वो साथ में नहीं आ पाएगा, ध्यान रखना। 10 के नोट में मगन है, खेलने लगा। उसने 10 का नोट, हमको नहीं चाहिए बेटा, बढ़िया सा खिलौना लाएंगे तो ठीक है, मान गया। वो साथ में नहीं आ पाए। आपने चाहे कुछ उसे देने को तैयार, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो संग चलेंगे। भैया रख दो उसके कपड़े, वो दिया। जो और कुछ नहीं चाहेगा वही तो साथ में जा पाएगा, बोला है। तो ऐसे जो और विषयों को चाहता है, जो धन वैभव को पाकर संतुष्ट हो गया, स्वर्ग आदि को पाकर संतुष्ट हो गया, वो काय को इस मार्ग में लगेगा। जो और सब कुछ भी नहीं चाहता, वही जीव आत्मा को प्राप्त करने का पात्र होता है, धर्म को प्राप्त करने का पात्र होता है। कि बाहर के काम नहीं चाहने से और चाहने से होते क्या है? पुण्योदय प्रमाण सामग्री तो बिना चाहे मिलेगी, ये तो आप पढ़ते ही हो। पापोदय में चाह, चाहने पर मिलेगी, और पुण्योदय में चाह बिना चाहे मिलेगी। सामग्री का मिलना तो स्वयं उपकार करते हैं। साधर्मी का स्वयं उपकार करते हैं, लेकिन ध्यान रखना नियामक नहीं है। साधर्मी का स्वयं उपकार करते हैं, नियामक मत ले लेना, नियम रूप नहीं ले लेना। कैसा? साधर्मी का उसके उदय प्रमाण स्वयं उपकार करते हैं। ध्यान रखना, उसके उदय प्रमाण। तुम्हारे उदय से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं दे सकता। साधन चाहता हुए भी नहीं दे पा। जैसे परीक्षक उस कॉपी के अनुसार अंक देता है, 50 देवे, जो कुछ भी उसको देना कॉपी के अनुसार ही तो देगा। तुमने जैसा लिखा होगा वैसे नंबर दे देंगे। ऐसे तुम्हारा उदय जैसा होगा उतना ही वो दे पाएगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। अरे ये तो पंचम काल है भैया। चौथे काल के आज में 100 जिनके पुत्र कैसे थे, कैसे पुत्र थे, सब मोक्षगामी, और वे आदिशर को आहार नहीं दे पाए जब तक अंतराय का उदय था। यदि इनको मिले और हमको नहीं मिले तो एक ही बात विचारना चाहिए, इनके उदय की सामग्री इनके पास है, हमारे उदय की सामग्री हमको। बिल्कुल कभी शिकायत की भाषा नहीं आना चाहिए, मन में विकल्प नहीं आना चाहिए। साधर्मी का उपकार करता है, लेकिन उदय प्रमाण ध्यान रखना।
और नहीं तो देवी देवता भी सहायक नहीं हो पाते। पढ़ लेना मंगलाचरण वाला प्रसंग। उनको ज्ञान ही नहीं है तो वे क्या पढ़े। उनकी अति मंद कथा है, उस समय कोई धर्म ध्यान में अच्छी में लगे तो उनको चलो हो जा रहे। तीव्र कथा हो तो उपकार का भाव नहीं होता। धर्मात्मा के कष्ट का, संकट का, समस्या का किसी को, देव को किसी काल में ज्ञान हुआ और उसकी सामर्थ्य है तो उसके उदय है, उसका उपकार बन गया तो बन गया, लेकिन ये आशा मत रखना कि उपकार बनेगा। अब तुम्हें मालूम ही नहीं है हमें तकलीफ क्या है तो क्या करोगे। मालूम भी है और तुम्हें शक्ति नहीं है तो क्या करोगे। भाई सामने वाले का प्रबल कारण कर्म का उदय स्वयं उपकार का, बाह्य उपकार, बाह्य सामग्री के उपकार की बात कर रहे हैं। प्रबल कारण जीव के स्वयं के कर्म का उदय है। ये शिकायत मत करो, देखो स्वयं भी उपकार करते हैं। अरे पढ़ना नहीं आया था, चश्मा चढ़ा है ना, पी दिया हुआ है, वो दिखेगा ही नहीं। लोगों में बात चल रही नहीं है। अरे बात चल तो है लेकिन हमारा उदय नहीं है। फूटा लोटा लेकर के पहुंच गए और कहते इस कुएं में पानी ही नहीं है। अरे कुएं में पानी तो इतना है, इतना बड़ा कलसा भर के आया सामने वाले का, इतनी बड़ी बाल्टी भर के आई है उसकी, उसमें पानी तो है लेकिन तेरा लोटा छोटा है, तेरा लोटा फूटा है। बोलो कुएं का दोष है कि तेरा लोटा छोटा फूटा है, किसका दोष है। तो हमारा उदय नहीं है कि इनमें बात चले नहीं है, नहीं इनमें नहीं है तो है। शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं है। आपको एक लाइन कही थी ना, सर्वेक्षण कर लेना। जितने लोग ये कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनते, वे भगवान की नहीं सुनते होंगे। उनकी शिकायत ही ये होगी कि भगवान हमारी नहीं सुनते, जबकि यथार्थ ये होगा कि भगवान की वे नहीं सुनते हैं। ध्यान रखना, स्वाध्याय करते समय अगर स्वलक्ष्य नहीं हुआ तो क्या करोगे, कहां जाकर के स्वलक्ष्य करोगे। स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाध्याय करते करते हो जाए काम, हो जाए काम। न तो स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करें और न स्वाध्याय करते करते स्वलक्ष्य हो गए तो पुण्य बंध नहीं है। ऐसे श्रोताओं को पाप बंद होता है जो उसमें से अपनी स्वच्छंदता, अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी विषय कथा ग्रहण करते। वो आपने तो कहा था, अरे हमने क्या कहा था बता। जो भी कहा होगा वो वितरागता के लिए कहा होगा, ध्यान रखना। साधर्मी का उपकार स्वयमेव करते हैं, हमें स्वयमेव करना चाहिए। परंतु यदि दूसरा कोई हमारा उपकार न करे, इस भाषा को भी मत बोलना, इस भाषा को नहीं बोलना। यदि हमारा उदय प्रतिकूल और हमारा कार्य न बने तो खेद नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए, दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। हमें अपना उदय विचार करके समता रखना चाहिए। ये धर्मात्मा का लक्षण है। धर्मात्मा होने के लिए इसे ऐसे विचार करो। विचार करो, कैसे कैसे प्रसंग पुराणों में आपने पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं बोलो। सीता जी को राम स्वयं वनवास दे रहे, जिन्हें कहा होगा कुछ नहीं हो गया, लेकिन महासती सीता धर्मात्मा कैसा विचार है, राम का कोई दोष नहीं, तुम्हारा दोष नहीं है। उसको
भैया ये मोहरा ले ले तू, तो हमारे मालिक का ही तो लड़का है, आज आ गया बेचारा मजदूरी करने के लिए, मोहरा ले जा। मोहरे और वे अंगारे बन गए। भर ले जा चना जितने ले जाना, चना बांधे और कपड़ा फट गया सो रास्ते में फैलते गए, पहुंचे उतने ही। क्या करे बता, क्या करे? ईर्षा बुद्धि से, शिकायतों की भाषा से, शिकायत भरा जीवन जीना मत सीखो। ये मोक्ष मार्ग है, ये सम्यक ज्ञान है, ये समाधान कारक है, सब कुछ है। लेकिन तुम्हें उतना ही तो मिलेगा जितना तुम्हारा हो जाए। और श्रावकाचार्य जी में ऐसी भाषा लिखी है, बोलो आप किसी अपने साधर्मी से अथवा अधीनस्थ कर्मचारी, पुरानी भाषा में मुनीम वगैरह होते थे, नौकर हो मुनीम हो कोई भी हो, उससे कोई काम बिगड़ जाए तो धर्मात्मा श्रावक क्या कहता है? डरो मत, तुम तो हमारे जैसी हो, तुमने तो हमारे अनेकों काम बनाए हैं, आज हमारा कोई उदय प्रतिकूल है और कोई नुकसान हो गया तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? बोलो ये भाषा लिखी है कि नहीं? किसके लिए लिखी है? हमारे लिए होंगे, सुखी होंगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बोलो किसके लिए लिखी? बोलो। और ऐसे परिणामों से, ऐसे विचारों से पुण्य बंद होगा, पाप का अपसरण होगा, तब स्वयं ही दिन हो गए तुम्हारे लिए। क्या कहें अब हम? ज्ञानी के लिए सामग्री तरसती है, अज्ञानी सामग्री के लिए तरसता है। धर्मात्मा के पुण्य सेवक है और मोही जी पुण्य का सेवक। वो सामग्री के साथ है, सामग्री के लिए पीछे लाश टपक रही उसकी, इसकी मोही जी की, और ज्ञानी के लिए सामग्री। वे सोचत ये सेवा करे। और ज्ञानी जीवों की, धर्मात्माओं की सेवा मालूम है, अगर को तो उसका मरता है, उससे आसेवा नहीं मिली, आसेवा नहीं मिली। उल्टा मार्ग मत पकड़ो, उल्टा मार्ग मत पकड़ो। मतलब समझ गए? इस ग्रंथ का, इस प्रसंग का, इस प्रकरण का कोई शब्द पकड़ करके बोलो, सांसारिक प्रयोजन रखना नहीं अंतर में। स्वयं बनते हैं, स्वयं करते हैं, ये भाषा मतलब वे कराते नहीं, चाहते नहीं, एक इस अर्थ में है, हैं? तो हमें भी बनना चाहिए स्वयं, हमारे लिए भी स्वयं हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक स्त्री शास्त्र सुनने आई तो अकर्तापने की बातें आई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य सब कार्य सुनते हैं, परिणमन होते हैं। उसने सुना, आज ही आके बैठी, घर जाकर के अपने सो गई। उठी, अब वहां तो न झाड़ू लगी, न चूल्हा जलो, न रोटी बनी, न कुछ हुई। अब उसकी दिमाग नहीं काम देगी, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो फिर पहुंची, पंडित जी आप कह रहे थे बिना करे सारे काम होते हैं और तुम करता नहीं हो, हमारे घर तो कुछ नहीं भाव, हमारे करे बिना आप कहते हो। भैया कैसी बातें सोचते तुम? अरे एक पक्ष तुमने सुना, दूसरा नैमित्तिक संबंध का भी तो समझना चाहिए। क्या स्वयं में होते तो हमारे लिए हो जाना चाहिए, तुमको समझना चाहिए। अब तुम्हें कह देना चाहिए, तुमने कही नहीं तो हम क्या करें, तो तुम्हें बिना समझ लेना चाहिए, हम क्या को कहते। ये प्रतिष्ठा पॉइंट क्यों बनाते हो, उलझाते क्यों हो इन समस्याओं को? सुना और बस अब हमें आज से बिना कहे समझ लेना चाहिए, बिना कहे समझेंगे। हमारी भाषा कोई बिना कहे समझे ये बात नहीं है। ये कहां से लगा लिया? निरपेक्ष धर्म है कि सापेक्ष? पर की अपेक्षा रखना धर्म सिखाता है कि निरपेक्ष साधना करना सिखाता है? बोलो। ओम नमः विचारना।